प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का अध्याय 5 जिसका नाम है भारत महिमा। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब पर चैनल पे 4 वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक प्रश्नों का आप जवाब आसानी तरीक़ा से दे सकें। और यहाँ पर देखिए भारत महिमा मतलब इसमें भारतीय गुणगानों का चर्चा किया गया है। इस भारत में जन्म लेने वाले इंसान का ज़िंदगी कितना अच्छा होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पदक्तम गृहीत अस्मि। कहता है कि विष्णु पुराण प्रथम पद से लिया गया है और भागवत पुराण जो है वो द्वितीय पदों से लिया गया है। कहता है और आगे अवशिष्टानि पद्यांधनेक्षेन निर्मय प्रस्ताविन। और कहता है कि भारत का एक भक्ति जो गुणगान मानवों के द्वारा जो किया जाता है, भारतवर्ष प्रति भक्ति रसमय कर्तव्यम निरूप्यति। और भारतीय को सबों को भक्ति के रूप में अपना कर्तव्यों का योगदान देना बहुत ज़रूरी है, उसका गुणगान होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए कहता है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुतत्वात्। एक बार और सुनिए। गायन्ति देवा किल गीतानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुष श्रुतात। कहते हैं कि भारत महिमा का गुणगान देवता भी करते हैं कि वे लोग निश्चय ही धन्य होगा जिनका जन्म भारत में हुआ। भारत की भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, भारत में जन्म लेने वाले लोग देवता के समान माने जाते हैं। एक बार और सुनिए। भारत महिमा का गुणगान देवता भी करते हैं और वे लोग निश्चय ही धन्य होगा जिनका जन्म भारत में हुआ है। भारत की भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, भारत में जन्म लेने वाले लोगों के समान माने जाते हैं। अगला कहता है अहो अमीन साखी किम करी शोभनम प्रसन्न ये स्वेदुत स्वयं हरि यर जन्म लभंतु निरीशु भारत जिरे मुकुंद सेव्य प्रकमसी स्पृहीन। कहते हैं देवता भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं ईश्वर द्वारा भारत बहुत सुंदर बनाया गया, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ वो भगवान की सेवा करने की योग्य, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उनका जन्म भारत में हुआ। एक बार और सुनेंगे आप। कहते हैं कि देवता भी गुणगान करते हैं, देवता भी गुणगान करते हैं। प्रसन्ना मतलब प्रसन्नता नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसन्नता करते हैं मतलब उसका शोभा बढ़ाते, गुणगान करते हैं। कहते हैं कि बनाया गया क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ वो भगवान के सेवा करने की, स्वयं हरि सेव्यति हरि, वो सेवा करने की योग्य है जिनका जन्म जो है भारत में हुआ है। अगला कहता है इयम निर्मला वस्ला मातृभूमि प्रसिद्धानाम सदा भारतम वर्ष में तैत विभिन्न जाननाम धर्म जाति संप्रदाय रिक्त कह भक्त भंत वसंती ही। वाह, एक बार और सुनेंगे। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धानाम सदा भारत वर्ष में ते कहलते। मतलब कहता भारत भूमि अपनी स्वच्छता और ममतामय के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ तक का ये अर्थ बता दिए, एक बार और सुनिएगा। भारत भूमि अपनी स्वच्छता और ममतामय के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विभिन्न जन धर्म जाति रिहक्त कम भवते वहन तो वसंती। और कहते हैं जहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग आपस में मित्रवत का व्यवहार करके रखते हैं, ऐसा गुण सिर्फ भारतीयों में ही देखे
जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में कोई ऐसे जाति के लोग नहीं हैं जिनमें अपनी मित्रता का भाव हो। सभी लोगों में एक दूसरे में द्वेष का भावना है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि यदि हम भारत में जन्म लिए हैं तो हमारा पहचान हो जाना चाहिए कि हम सच में भारतीय हैं। इस तरह का व्यवहार और कहाँ देशों में देखा जाता है। और आगे कहता है, विशाला समद्याधरा भारतीया सदा सेविते सागर रूप में रम्य रूपा वन पर्वत निर्झरे भर्वहित भूति। और कहते हैं, वरहंती भी श्रेषि शुभेच्छा पागभि। एक बार और सुनिए, कहता विशाल अस्मदे धारा भारतीया सदा सेविते सागर रम्य रूपा। इतना का अर्थ कहता है, हमारे विशाल भारतीय धारा हमेशा से ही सागर और मनोहर रूप में परिपूर्ण रहा है। आज से नहीं, इस सदियों पुरानी से ऐसे रीति रिवाज हमारे भारतीयों का जो रहा है। वो कहते हैं ना कि भारत भूमि अपनी स्वच्छता और ममतामयी के लिए शुरू से ही विश्व में प्रसिद्ध जाना जाता है। जहाँ कहते हैं इतना ही नहीं, भारत की भूमि वन पर्वत झरना और बहती हुई नदियों के द्वारा भी सुशोभित माना जाता है। पर्वत निर्झरा मतलब नदियों के द्वारा इनकी सुशोभितों की जो है गुणगान सारे देशों में किया जाता है। एक बार और सुनिए, कहता है जगत गौरवम भारत शोभनीयम सदा सदा स्मारभिरे तथ्य पूजनीयम भवेत देशभक्ति शिवेताम जना पारदर्श रूपा सदा वर्जनीय। और कहते हैं एक बार और, जगत गौरवम मतलब हमारी भारत भूमि पूजनीय शोभनीय रूपों में सदा विश्व का गौरव रहा है। जगत गौरवम मतलब पूरे विश्व में इसका प्रथम स्थान जो है लिख देते हैं, प्रथम स्थान रहा है। नहीं, पूरा विश्व में इसका नाम रहता है, बनी रही है। इसके लिए हमारी देशभक्ति आदर्श स्वरूप तथा आकर्षक के योग्य होना चाहिए, जिससे कि सारा जग में इस भारत का गुणगान होता रहे उस समय तक, जब तक ये सूर्योदय होता रहे, जब तक कि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट